2022 तक हर भारतीय के पास होगा अपना घर, काला धन वापस लाएंगे, हर खाते में 15 लाख जाएंगे, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, 100 स्मार्ट सिटी बनेगी, बुलेट ट्रेन चलेगी, 24 घंटे बिजली मिलेगी, किसानों की आय दोगुनी होगी, 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था होगी। ये कुछ वादे हैं जिन्हें कांग्रेस ने 26 मई यानी मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर उन्हें याद दिलाए हैं। दरअसल कांग्रेस इसे बीजेपी की नाकामी के 9 साल बता रही है। इस मौके पर कांग्रेस ने 9 ऐसे सवाल पूछे हैं जिन्हें देखकर लगता है कि कांग्रेस ने विपक्ष की ओर से 2024 का एजेंडा सेट कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। छब्बीस मई को मोदी सरकार ने केंद्र की सत्ता में अपने 9 साल पूरे कर लिए। इन 9 सालों का जश्न 26 को तो नहीं मनाया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि आगे सरकार जश्न मनाएगी और उसमें अपने काम का प्रचार भी करेगी। लेकिन इससे पहले कांग्रेस ने मोदी सरकार के 9 सालों के शासनकाल को नाकामी के साल बताकर पीएम मोदी से 9 सवाल पूछे हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि हमने मोदी सरकार से 9 सवाल पूछे हैं जिन पर पीएम मोदी चुप हैं। तो चलिए पहले जान लेते हैं कांग्रेस के उन सवालों को जो एक तरह से 2024 चुनाव का एजेंडा सा है। पहला सवाल, ऐसा क्यों है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही है? देश की सार्वजनिक संपत्ति आप अपने मित्रों को क्यों बेच रहे हैं? दूसरा सवाल, किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई? किसानों के लिए एमएसपी कानून क्यों नहीं बना? तीसरा सवाल, अदानी को फायदा पहुंचाने के लिए एलआईसी और एसबीआई में जमा आम लोगों का पैसा क्यों लगाया गया है? अदानी की कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? पीएम जवाब क्यों नहीं देते? चौथा सवाल, चीन को लाल आंख दिखाने की बात करने वाले पीएम ने चीन को क्लीन चिट क्यों दी जबकि वो हमारी जमीन पर कब्जा कर बैठा है? पांचवा सवाल, पीएम बताएं कि चुनावी फायदे के लिए बंटवारे की राजनीति का उपयोग किया जा रहा है और समाज में डर का माहौल बनाया जा रहा है। छठा सवाल, पीएम महिला, दलित, अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार पर चुप क्यों रहते हैं? पीएम जातीय जनगणना की मांग पर चुप क्यों हैं? सातवां सवाल, संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्था को क्यों कमजोर किया जा रहा है? विपक्षी नेताओं को और सरकारों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? आठवां सवाल, मनरेगा जैसी योजना को क्यों कमजोर किया जा रहा है? और नौवां सवाल, कोरोना में कुप्रबंधन के कारण जिन 40 लाख लोगों की जान गई उनके परिवार को न्याय क्यों नहीं मिला? वैसे संसद भवन का उद्घाटन की तैयारियों में लगी मोदी सरकार ने तो कांग्रेस के सवालों के जवाब नहीं दिए, लेकिन बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद को मैदान में उतारा गया। रविशंकर प्रसाद को सरकार का बचाव करना था, लेकिन वो जयराम रमेश की भाषा और कोरोना वॉरियर्स का अपमान न करने की बात कहकर चलते बने। यानी कांग्रेस ने जहां मोदी सरकार को घेरने के लिए तगड़ी तैयारी कर रखी थी, वहीं बीजेपी का बचाव कमजोर नजर आया और साथ ही यह भी साफ हो गया कि सरकार अपने काम पर नहीं, देश के गौरव के नाम पर 2024 का चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बीजेपी जो अपनी योजनाओं और जन कल्याणकारी नीतियों के प्रचार प्रसार पर करोड़ों खर्च करती रही है, जिस सरकार की छोटी से छोटी उपलब्धि या तो खुद मीडिया की सुर्खियां बन जाती हैं या फिर वो विज्ञापन के जरिए अखबारों के पहले पन्ने को ही अपने नाम कर लेती है। उसने 26 मई को जब उसके सरकार के 9 साल पूरे हुए तो ना ही इवेंट ऑर्गेनाइज किया, ना विज्ञापन पर पैसा लगाया। तो क्या इसका मतलब साफ है कि विकास, रोजगार, महंगाई, इन मुद्दों पर बीजेपी ने हार मान ली है? उसका 2024 का एजेंडा होगा राम मंदिर का उद्घाटन, संसद का उद्घाटन, हिंदू परंपराओं और धर्म की पैरोकार बनकर कांग्रेस को हिंदू विरोधी साबित करना, विदेशों में मोदी जी का सम्मान और लाभार्थियों पर भरोसा। चर्चा तो ये भी हो रही है कि सरकार महंगे तेल बेचकर जो पैसा कमा रही है उसे 2024 से ठीक पहले बेरोजगारी भत्ते के रूप में देकर चुनाव जीतने की कोशिश होगी। दूसरी तरफ कांग्रेस और उसके नेतृत्व में विपक्ष भ्रष्टाचार, जिसमें अडानी और दूसरे उन व्यापारियों को शामिल किया जाएगा जो बैंकों का पैसा लेकर विदेश भाग गए हैं, बेरोजगारी, महंगाई, देश की सुरक्षा, जिसमें चाइना के लद्दाख में जमीन कब्जा का मुद्दा शामिल है, जाति जनगणना, संसद के उद्घाटन में राष्ट्रपति को शामिल नहीं करने पर उद्घाटन समारोह का बहिष्कार
उसी एजेंडे का एक हिस्सा है। इसके अलावा कांग्रेस ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल समेत विपक्षी एकता और विपक्षी वोटों को एकजुट करने जैसे मुद्दों को 2024 के लिए सेट करने में लगी है। यानी मतलब साफ है, 2024 के लिए बीजेपी जहां भावनात्मक और हिंदुत्व के मुद्दों पर जोर देगी, वहीं कांग्रेस 2019 की गलती न दोहराते हुए सॉफ्ट हिंदुत्व के जाल में फंसने के बजाय विकास, रोजगार और महंगाई पर ध्यान लगाए रहेगी। मतलब यह है कि 2024 में मतदाताओं के सामने चुनाव के लिए एक तरफ हिंदुत्व और मोदी होंगे, वहीं दूसरी तरफ रोजगार, विकास और महंगाई की मार के खिलाफ एकजुट विपक्ष होगा। फैसला जनता को करना होगा कि वो भावना में बहना चाहेगी या अपनी जेब और पेट के सवाल पर वोट डालने जाएगी। ये तो हुई कांग्रेस और बीजेपी के मुद्दों की बात। 2024 के लिए आपके मुद्दे क्या होंगे, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।